आज हिंदी दिवस है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदी दिवस पे? और उसी के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था कि डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। और समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, और जब से आप समाजवादी पार्टी में जुड़े, तब की समाजवादी पार्टी और अब की समाजवादी पार्टी में क्या अंतर देखते हैं आप? हमें विचारधारा में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा। तब समाजवादी विचारधारा को लेकर के लोग चल रहे थे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ये लोकसभा का चुनाव पीडीए के आधार पर जीते। पीडीए मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं है, यहाँ बुलडोजर की व्यवस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत और हम हैं इस समय लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर हैं। हमारे साथ आज खास वार्ता करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के महासचिव जयशंकर पांडे जी हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हिंदी दिवस है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हिंदी दिवस पे? आज हिंदी दिवस है। संविधान सभा में ये निर्णित किया गया था कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि होगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इतना दिन बीत जाने के बाद भी हमारे देश के अंदर अभी राष्ट्रभाषा हिंदी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। मैं बधाई दूंगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को कि जिसने हिंदी के लिए सर्वाधिक आंदोलन और हिंदी की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण काम किया। इस देश के अंदर पूज्य महात्मा गांधी, विनोबा भावे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदी आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया और हिंदी को सार्थक बनाया। आपको ताज्जुब होगा कि 1949 में मद्रास रेजिडेंसी में राजगोपालाचार्य के नेतृत्व में हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना इस देश के हर प्रांत में लगभग हुई थी। लेकिन हमारा संयोजन ऐसा था राष्ट्रीय कि उसमें राजगोपालाचार्य ही अंत में हिंदी से नाराज हो गए। 1962 फरवरी महीने में जब लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी दोनों सदनों को संबोधित कर रहे थे, तो राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारे नेता उस समय सदन में स्वर्गीय राम सेवक यादव जी, मनीराम बागड़ी जी, बीएन मंडल जी, इन लोगों ने आग्रह किया राष्ट्रपति से कि आप राष्ट्रपति हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, आप हिंदी में बोलें। यह संविधान के अनुच्छेद 343 में प्राविधान दिया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति हिंदी में, अपनी मातृभाषा में या जिस प्रदेश का रहने वाला हो उसकी प्रांतीय भाषा में संभाषण करे। आप समाजवादी लेकिन जब नहीं हुआ तो हमारे समाजवादी पार्टी के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जितने नेताओं थे उन लोगों ने सदन का त्याग किया और उस राज्य में उन लोगों को लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। और उसी के बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था कि डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। और उसके प्रतिपालन में पूरे देश में समाजवादी योजना सभा ने पूरे पंजाब से लेकर के बंगाल तक जन आंदोलन चलाया और जिसका परिणाम तक 67 आते आते पूरे उत्तरी भारत से विपक्षी दल का कब्जा हो गया। और जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए इस प्रदेश में तो उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया कि लोक सेवा आयोग के अंग्रेजी की जो श्रेष्ठता थी उसको समाप्त कर दिया। और उस श्रेष्ठता को समाप्त करने के नाते बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने किया। इस दोनों अंचल के लोग पीसीएस, डिप्टी एसपी,
सेल टैक्स अफसर, समाज कल्याण अधिकारी जैसे पदों पर आने लगे। जी ये केवल अंग्रेजी के हट जाने के कारण, उसको वैकल्पिक कर देने के कारण इतना बड़ा इस देश का लाभ हुआ। जी, आप समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और जब से आप समाजवादी पार्टी में जुड़े तब की समाजवादी पार्टी और अब की समाजवादी पार्टी में क्या अंतर देखते हैं आप? हमें विचारधारा में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ा। तब समाजवादी विचारधारा को लेकर के लोग चल रहे थे। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ये लोकसभा का चुनाव पीडीए के आधार पर जीते। पीडीए समाजवाद की कोख से पैदा हुआ मंत्र है और इसी मूल मंत्र पर साझी संस्कृति और साझी विरासत की आधारशिला रखी हुई है। ये देश साझी संस्कृति, साझी विरासत और भाईचारे के संभाव से चलेगी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को आप किस रूप में देखते हैं? मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं है, यहाँ बुलडोजर की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि अगर जो है बदमाश को गोली मारी जाती है, बदमाश का मुठभेड़ में इनकाउंटर होता है तो सबसे बड़ी तकलीफ जो है सपा को होती है। सपा को नहीं होती। सपा को इसलिए दर्द होता है कि सपा इस देश के शोषित, पीड़ित, दलित, गरीब, अल्पसंख्यक को अपना आदमी मानती है, अपना हृदय मानती है और उनको दिल से रिगार्ड करती है। हमारी पार्टी किसी मठ से नहीं चलती। हमारी पार्टी लोकतंत्र और विधानसभा से चलती है। अयोध्या में उपचुनाव होने हैं। हाँ, तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? समाजवादी पार्टी एक एक गांव में तैयारी कर रही है। अयोध्या में उपचुनाव, कटेरी में चुनाव होना है अम्बेडकर नगर में, और मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है जनपद अयोध्या में। और जहां उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है, हमें सरकार से चुनाव लड़ना है। वहाँ सरकार चुनाव लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। मिल्कीपुर में परिवारवाद चल रहा है। जी, परिवारवाद चल रहा है, बेटे को टिकट दे दिया। देखिए ऐसा है कि परिवारवाद संघर्ष का परिवारवाद है। कोई लड़ने वाला हो, टिकट मांगने वाला हो तो उसको दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है समाजवादी पार्टी का ऐसा उम्मीदवार हो जिसको हम खरीद लें, वोट के दिन उसका पर्चा खारिज करा दें। समाजवादी पार्टी को ये भी देखना कि कौन सा उम्मीदवार उसका होगा जो खड़ा रहेगा चुनाव के अंतिम दिन तक। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में आप उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, नौकरी को समाप्त करना चाहती है और जितने कारोबार करने वाले लोग हैं उनको किसी न किसी तरह से डिमोरलाइज करने का काम कर रही है। पूरी तरह से मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर बीएलओ को जात के आधार पर छांटा जा रहा है, प्रधानों को बस्ते रखाए जा रहे हैं, राशन कार्ड की दुकानों को निरस्त किया जा रहा है। तो इस तरीके से सरकार सरकारी कर्मचारियों को अपना कार्यकर्ता बना करके चुनाव लड़ना चाहती है। हमारी जनता से अपील है कि जिस तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को भारी बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन को जिताया था, उसी तरीके से सारे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताए। आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जयशंकर जी थे, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव सीट पर बढ़त हासिल करेगी, बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ होगा। इस समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में क्या रोल अदा करती है। लखनऊ से अनुज की रिपोर्ट आप देख रहे हैं टीवी भारत।